नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खी क्या है? हाल ही के दिनों में हमने आपको एक सेशन डील किया था जिसमें बताया था कि अमेरिका और चीन के बीच में छिड़ सकती है जंग। कारण क्या था कि चीन के द्वारा एक जासूसी बलून जो है, एक स्पाई करने के लिए एक बलून अमेरिका के ऊपर से क्रॉस कराया गया था। वो अमेरिका के ऊपर लगभग 4-5 दिन तक मंडराता रहा। फाइनली अमेरिका की फोर्सेस ने उसे मार गिराया था। अमेरिका के जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं उनके ऊपर से यह बलून उड़कर गया, जिसमें कई जासूसी यंत्र लगे हुए थे। काफी तरह से अमेरिकी लोग इससे पूरी तरह संवेदना के साथ जुड़े हुए थे कि इसे क्यों नहीं मार के गिराया जा रहा। लंबे समय के जब चीन अमेरिकी लोगों के द्वारा विरोध हुआ तो इस बलून को मार गिराया था। इस पर हमने आज से 2 दिन पहले, लगभग 5 फरवरी के आसपास हमने इस पर सेशन किया था, 4-5 दिन पहले। हाल ही में खबर निकलकर आती है कि ऐसा ही एक बलून भारत के ऊपर से भी निकला था, लेकिन भारत ने क्यों नहीं मार गिराया? क्या भारत की खुफिया सिस्टम को यह पता ही नहीं चला था, या पता चल गया था तो हमें बताना ठीक नहीं समझा? क्या थी सारी कहानी आज के सेशन में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको अमेरिकी बलून के बाद में हुई प्रतिक्रिया बता देता हूं। चीन ये रहा, पैसिफिक ओशन ये रहा और अमेरिका ये रहा। चीन से उड़ करके पैसिफिक ओशन क्रॉस करके अमेरिका के ऊपर से क्रॉस होता हुआ एक बलून गया, जिस बलून के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको सेशन में साझा करते हुए बताई थी कि यह जासूसी बलून था एज पर अमेरिका, और इस बलून को अमेरिका के फाइटर जेट्स ने हवा में उड़ते हुए मार गिराया था। कुछ इस प्रकार से इसे टारगेट किया गया। टारगेट किया जाने का वीडियो जारी हुआ। इसमें कई प्रकार के सेंसर्स लगे थे। सेंसर से मतलब है कि यहां पर पूरी तरह से सोलर पैनल और कैमरास, बहुत अच्छी डेफिनेशन के साथ में उड़ने वाली चीजें लगी थी। यह बलून धरती से, जहां पर जनरली 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट्स उड़ती हैं, 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई पर फाइटर जेट्स उड़ते हैं, यह 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा बलून था, जिसे अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा मार गिराया गया। अमेरिका की सेना के द्वारा समुद्र में जो इसके अवशेष गिरे, डेब्रिस गिरे, उन्हें एक तरह से रिकवर भी कर लिया गया, उन्हें ढूंढ भी लिया गया। फिलहाल वो पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि वो उस बलून के बचे हुए अवशेष को चीन को वापस नहीं देगा, यानी कि जो स्पाई बलून था, इस डेब्रिस को वो चाइना को नहीं लौटाएगा। हालांकि इस बात से चाइना काफी खफा हुआ है, भला बुरा भी कहा है कि आप हमारा सामान अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन कोई नहीं, अमेरिका के हमेशा मौकरी बनाने में महारत रखने वाला चीन इसकी भी मजाक बनाया। मजाक बनाने के बाद उन्होंने यह दिखाया कि किस प्रकार से अमेरिकी एयरफोर्स को हमारे एक बलून ने चकमा दिया। एक तरह का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यह दिखाया कि यह बलून एयरफोर्स के पायलट के द्वारा टारगेट नहीं हो पा रहा था, बकायदा बलून जो है वो उस पायलट को छका रहा था। और इस वीडियो के अंदर इन्होंने यह तक दिखाया है, इस बलून ने तो पायलट को मार गिराया था। खैर, अपनी मीडिया में जो चलाएं वो इनकी आजादी है। पूरी समय इस दुनिया की मीडिया में यह जरूर है कि अमेरिका के अंदर एक बलून जो चीनी बलून था उसे मार गिराया गया। लेकिन यह बलून की न्यूज जितनी ज्यादा वायरल हुई, उससे ज्यादा वायरल यह न्यूज हुई कि यह दुनिया का इकलौता देश नहीं था जिसके ऊपर से चीन ने बलून गुजारा था। न्यूज धीरे धीरे यह आने लगी कि दुनिया के कई देशों के ऊपर से यह जासूसी बलून गया, और भी न्यूज यह आने लगी कि यह जासूसी बलून उन देशों के ऊपर से गया जिनसे चीन खासी कंपटीशन रखता है, या यूं समझिए जिन्हें अपना दुश्मन समझता है, जिनमें भारत भी एक है। भारत के ऊपर से भी बलून निकाला गया था। अब इस बारे में लोगों के अंदर बहस छिड़ गई है कि अमेरिका ने तो यह कॉल ले लिया कि बलून मार गिराया, भारत वालों ने क्यों नहीं मारा, और बलून निकला कब था। आज के सेशन में यह सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि इस समय यह न्यूज के अंदर टहल रहा है कि चाइनीज स्पाई बलून हैव टारगेटेड सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है, चाइनीज स्पाई बलून हैव टारगेटेड सेवरल कंट्रीज। यहां पर आप इस खबर को देख सकते हैं। इस खबर को हम पूरी तरह से आपके सामने विस्तार के साथ बताएंगे। ये उस समय की तस्वीरें हैं जो भारत के ऊपर से निकलते हुए बलून की हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं। जरूरी जानकारी है आपके पास इकट्ठा हुए बहुत सारे एप्लीकेशंस में से एक काम के एप्लीकेशन की। जी हां साथियों, आने वाला जल्दी ही हफ्ता
महाशिवरात्रि पर्व से आपको पूरी तरह अवगत कराएगा। तो बाबा भंबोले की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं। सजेशन ये है कि हम अपने जीवन भर में बहुत सारे एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखते हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली मंदिर आपके मोबाइल में स्थापित हो, इसके लिए प्रयास कर रहा है श्री मंदिर। जी हां साथियों, श्री मंदिर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। IITian IIM स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू किया गया एक स्टार्टअप है, जिसमें प्रयास यह है कि आपके द्वारा संभव शायद ना हो कि आप देश के किसी कोने में बैठे हो या दुनिया के किसी कोने में हो और आप मंदिर के दर्शन करने निकल पाएं। हो सकता है कि एक मंदिर चले गए लेकिन सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर पाएं। ऐसी स्थिति में श्री मंदिर एप्लीकेशन आपको देश भर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उनके लाइव दर्शन कराता है, लाइव पूजा अटेंड कराता है, और ये सारी जानकारी आपके मोबाइल एप्लीकेशन में एनी टाइम उपलब्ध होती हैं। तो श्री मंदिर एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहां जाकर के इस एप्लीकेशन को अपने लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फोन में अपने जिस तरह के दिन चले, जिस तरह का आपका मूड हो, उस तरह के आप भजन संगीत, जिस तरह की आपकी भावना हो, उस तरह की आप जानकारी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः घर के अंदर घर के बड़े बुजुर्ग सुबह के टाइम पर इस प्रकार के संगीत को सुनना प्रेफर करते हैं, अपने लिए राशिफल, अपने लिए दिनों के बारे में जानना प्रेफर करते हैं, कौन सा दिन सही, कौन सा चौघड़िया सही, तो उन्हें भी आप इस प्रकार के मोबाइल एप्लीकेशन से अवगत करा सकते हैं। यह सभी घर के जो सदस्य हैं उनके लिए बड़ा काम का है। आपके पेरेंट्स के मोबाइल में अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये उनके लिए बहुत काम का है। जैसे यात्रा करते समय सुंदरकांड का पाठ करना है, या फिर कभी यह जानना है कि इस समय आज तिथि कौन सी है, चंद्रोदय किस समय हो रहा है, सूर्योदय किस समय हो रहा है। ये काफी चीजें जो अपन अपने घर में जानते हैं ना। जैसे कल हमारी माता जी का चौथ का व्रत था, तो उस समय पर चौथ के व्रत के समय चंद्रमा कब उगेगा, तो ये जानकारी उन्हें एप्लीकेशन से दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन में उपलब्ध हैं, आप इन्हें जरूर यूज कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ही फ्रूटफुल और काम का एप्लीकेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कहां पर अवेलेबल है तो मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आइए बात शुरू करते हैं। तो अब सवाल यह बनता है कि जो इंडिया का बलून है, उस इंडिया के बलून के बारे में जो रिपोर्ट आई वो आई कैसे। यह रिपोर्ट आई अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा बुधवार को एक दावा किया गया, और बुधवार को किए गए दावे में यह कहा गया कि यह बलून जो है ना, यह दुनिया भर की कई मिलिट्री साइट्स के ऊपर से निकला है और वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठी करके लाया है। चीन का स्पाई बलून भारत के ऊपर भी जासूसी किया और भारत के ऊपर अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र से निकल कर गया। चाइनीज स्पाई बलून इंडिया के ऊपर से निकलते हुए अंडमान निकोबार की जानकारी जुटाया। मेरे प्यारे साथियों, भारत का अंडमान निकोबार चीन के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है वो मैं आपको एक बार के लिए बताना चाहूंगा। असल मायने में क्या है कि दुनिया भर का जितना भी व्यापार चीन को करना है, अगर हम ये मानते हैं कि वो इंडियन ओशन से कोई व्यापार करना चाहता है, तो इंडियन ओशन से होने वाला व्यापार का जो असल रूट है वो अंडमान सी से होते हुए गुजरता है। अंडमान सी से होकर साउथ चाइना सी के लिए यहां पर एक रास्ता है। उस रास्ते को आप मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। गल्फ कंट्रीज से निकला हुआ तेल अरब सागर से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होकर ही साउथ चाइना सी के अंदर जाता है। यानी आप इस प्रकार से समझिए कि भारत के पास अंडमान नामक जो आइलैंड है वो इतना गजब स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट से चीन को हमेशा चैलेंज रहता है। क्यों चैलेंज रहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जैसे ही मलक्का स्ट्रेट, सोचिए जिस साउथ चाइना सी पर वो पूरी तरह कब्जा करना चाहता है कि यहां से होने वाला पूरा व्यापार मेरा होगा, वो अल्टीमेटली मलक्का स्ट्रेट से होकर ही बंगाल की खाड़ी में एंट्री करता है और उसके गेट पर अंडमान सी है और उसके गेट पर अंडमान निकोबार आइलैंड बना हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड पर हमने हमारी सेना का तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, थल सेना, नभ सेना और वायु सेना, जल सेना जो है, उन तीनों का हम लोगों ने यहां पर ट्राई सर्विस कमांड बनाया हुआ है। ट्राई सर्विस कमांड भारत का इकलौता सबसे पहला यहीं पर बनाया गया और ये ट्राई सर्विस कमांड तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन से इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करता है। चीन को सबसे बड़ी मुसीबत जब भी भारत के साथ तनाव बढ़ता है तो इस बात की होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत चोक पॉइंट्स जैसे कि मलक्का स्ट्रेट से कुछ आ रहा है उसे यहीं रोक करके बैठ जाए। यह वाकई में एक अपने आप में बहुत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो इंडिया के पास है और इंडिया ने इसे पूरी तरह से 2001 से ऑपरेट किया हुआ है। इसी कारण से अमेरिका ने रिपोर्ट दी कि जनवरी 2022 में ही इस जगह की प्रॉपर तरीके से रैकी
चीन के द्वारा की गई थी। हालांकि भारतीय सरकार के द्वारा इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी सूचना पटल पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अमेरिकी जासूस विभाग का कहना है कि यहां से होकर के बलून निकला था। चूंकि यह 60,000 फीट की ऊंचाई से निकला हुआ बलून था, ऐसी स्थिति में इसकी जानकारी बहुत से देशों को नहीं थी, लेकिन अमेरिका का कहना है कि लगभग 40 देशों के ऊपर से चाइनीज बलून निकला था। और अब अमेरिका ने एक मिशन शुरू किया है, और वो ये है कि चीन के द्वारा लगातार 2018 से ऐसे ही बलून उड़ा करके अपने द्वारा दुनिया भर में जो अपने दुश्मन हैं या फिर जहां पर उसे अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन क्रिएट करनी है, उनके ऊपर 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाकर उनकी लोकेशन या टोह ली जा रही है। ऐसी स्थिति में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका अब एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा चीन की जासूसी के खिलाफ, क्योंकि चीन वर्ष 2018 से इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है, तो अमेरिका उनको बारे में अवगत कराने के लिए दुनिया भर में कैंपेन चलाएगा। यह अमेरिका के ऑफिशियल्स का कहना है। ऑफिशियल्स ने 40 एम्बेसीज को कॉल करके यह जानकारी दे दी है कि आप सभी लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की भी जासूसी हो रही है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड दी मीटिंग, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव ने भी वो मीटिंग ज्वाइन की जिसमें अमेरिकी ऑफिशियल्स ने भारत को अवगत कराया कि आपकी भी जासूसी हुई है। यहां पर यह खबर निकल करके आ रही है। अमेरिका द्वारा अपने जितने भी जानने वाले देश हैं उन सबको सूचित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह जासूसी बलून चीन केवल वहीं भेज रहा है जहां पर बहुत ज्यादा क्या चल रहा हो, तनाव चल रहा हो। बलून के बारे में कहा गया कि यह पूरी तरह से पीएलए, जो यहां की चीन की जो आर्मी है उसके द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है ना, यानी कि पीएलए के द्वारा किया गया कार्य है। यहां पर यह जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा डजन्स ऑफ मिशन कंडक्टेड सिंस 2018 से दर्जन भर ऐसे वो काम किए गए हैं। पूरी तरह से यह हैनान नामक जगह है चीन के पास, चीन के दक्षिणी हिस्से में, ताइवान के पश्चिमी हिस्से में, वहां से यह पूरी तरह से चीन की सेना के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला काम है जो लगातार चल रहा है। अगर आप चीन का मैप देखें तो आपको यहां पर हैनान प्रोविंस दिखाई दे जाएगा, जो कि मेनलैंड चाइना पर ना होकर के समुद्र के अंदर स्थित एक आइलैंड स्थान है। यहां से पीएलए जो है वो अपने बलून उड़ा करके पूरे क्षेत्रों की निगरानी रख रहा है, अमेरिका का यह कहना है। अमेरिका के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में फरवरी 2023 के अंदर जो हुआ वो तो हमने सबने देखा। 2023 के अंदर कोस्टा रिका के अंदर भी चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया था, और जनवरी 2022 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर से यह जासूसी बलून उड़ा था। जून 2020 में जापान के ऊपर से भी यह जासूसी बलून उड़ा था। यह सारी की सारी रिपोर्ट इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से जानकर देकर और भारत को अवगत कराया है कि शायद आपको ना पता हो, आपके ऊपर से बलून निकल कर गया था। यह कहना है HI सट्टन का, जिसने यह जानकारी पूरे देशों को उपलब्ध कराई है। यह रहा आपके लिए अंडमान निकोबार, जहां पर यह कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। तो अंडमान निकोबार कितना महत्वपूर्ण है यह बात हमने आपको बता दी, और यह क्यों इंपॉर्टेंट है जिसके वजह मैंने आपको बता दी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसके माध्यम से अंडमान सी जो है वो साउथ चाइना सी के साथ ट्रेड करता है। यह वो व्यक्ति है जिसका नाम है HI सट्टन, जो कि अमेरिका का डिफेंस एक्सपर्ट है, जिसने पूरी मीडिया को यह जानकारी उपलब्ध कराई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं साहब। अब सवाल यह बनता है कि यह क्यों उड़ाया गया, तो बोले यहां पर ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल होने वाली थी। अब सवाल यह बना, ठीक है अंडमान निकोबार के ऊपर से उड़ा, क्यों उड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है? बोले वहां ट्राई सर्विस कमांड है। बोले ये तो होने वाली बात है कि वो तो आज से थोड़ी है, 2001 से है। फिर बोले ये इसलिए उड़ा क्योंकि उस समय पर ट्राई सर्विस ड्रिल होने वाली थी। भारत की तीनों सेनाएं मिलकर के, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर के एक ड्रिल कंडक्ट कर रही थी। उसकी निगरानी करने के लिए यह ऊपर से निकला था। इस जानकारी को क्रॉस किया गया, क्रॉस चेक किया गया, तो यह जानकारी निकल कर आई थी दिसंबर 22। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण करना चाहा था, तो चीन के द्वारा अपना जासूसी हांग जो है वो अंदर भेजा गया था। वांग भी जो मिशन है वो कहां भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। बिल्कुल वैसे ही हमारे द्वारा 22 दिसंबर को यह अनाउंस किया गया था 2021 में कि हमारी तीनों सेनाएं मिलकर के यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ट्राई सर्विस जो है वो ड्रिल करेंगे। इसकी निगरानी करने के लिए इन्होंने बलून भेजा था। हमारे अग्नि को मैनेज करने के लिए तो इन्होंने, जो इनका था ना, क्या नाम था उसका, वांग ही मिशन, क्या नाम था उसका, नाम बताना यार, मैं मिस ही कर गया। 5 नंबर का मिशन था, वांग ही, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो जो चीज है ये इन्होंने साझा की थी। तो ये हमेशा भारत के हर प्रयास की जासूसी करने के लिए चीजें भेजते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने हमारे अंडमान निकोबार पर होने वाली चीज के लिए अपने द्वारा बलून उड़ाया था। हमने ये तस्वीरें जारी की थी जिसमें हमने दिखाया था कि किस प्रकार से हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ उस जगह पर
आगे आने वाली सभी प्रकार के चैलेंजेस के लिए तैयार खड़ी हैं। लेकिन यहां पर यह चीज निकलकर जो आई वो आपके सामने है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड कितना खास है और यहां पर भारत की कितनी सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वो सारा कंटेंट मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। अब सवाल यह बनता है, भारत को क्या इंटरनली यह बात पता नहीं चली थी पहले, या अभी अमेरिका ने बताई है? देखिए, पता सब चल जाता है तो भी सब कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है पब्लिक सेंटीमेंट, और पब्लिक सेंटीमेंट में इस बात का ख्याल कि कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक दबाव के कारण दो देशों के संबंध बिगड़ जाएं। जासूसी हर देश दूसरे देश की कर रहा है। बलून क्या, सैटेलाइट्स के माध्यम से कर रहा है। जब हमारे द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किए जा रहे थे, तब अमेरिका का पूरा एक फिल्म है इसके ऊपर बाकायदा, पोखरण के ऊपर, आप उसे देखेंगे तो पाएंगे कि पूरे समय हमारे ऊपर सैटेलाइट अमेरिका के द्वारा रखी जाती है। आज भी इवन इतना तक कहते हैं कि अमेरिका की सैटेलाइट्स इतनी बारीकी से आपको देख रही हैं कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है ये तक सैटेलाइट्स देख सकती हैं। इतनी तेज मतलब इनकी सैटेलाइट सर्विसेज हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को यह पता था, और हर देश दूसरे देश की जासूसी कर रहा है। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। हां, पब्लिक सेंटिमेंट्स में बहुत नया हो जाता है कि आपको दिख रहा है तो क्यों नहीं मार गिराया। इसी वजह से भारत ने एक और तैयारी की। और क्या तैयारी थी, आपको याद होगा, हम लोगों के द्वारा, हां जी, हाँ, युआन वांग 5 करके था, बिल्कुल मिथुधर, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। भारत के द्वारा एक और तैयारी थी, और वो तैयारी क्या थी? कुछ दिनों पहले मालूम होगा आपको, भारत ने अपना एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन शक्ति के नाम से, जिसमें हम लोगों ने उड़ती हुई सैटेलाइट को अपनी आकाश मिसाइल से मार गिराया था। उसी क्रम में हम लोगों ने इस समय एक परीक्षण किया, और वो क्या था? हमने अपनी ब्रह्मोस के द्वारा एक इसी प्रकार की इमेजिनरी उड़ने वाली अंतरिक्ष में किसी यूनिट को मारने का सफल परीक्षण किया अप्रैल 2022 में। यानी जनवरी 2022 की अगर यह घटना थी, तो हमने 27 अप्रैल 2022 को ब्रह्मोस का उसी अंडमान निकोबार आइलैंड पर सफल परीक्षण करते हुए कहा कि यह देखिए, हम पूरी तरह तैयार हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल मानी जाती है, और उस तेज क्रूज मिसाइल का प्रॉपर परीक्षण करके कि आकाश में ही जाकर टारगेट को हिट करने का, कि अगर जरूरत पड़ गई तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। यानी हमने एक प्रकार से इसको, चीन को, यह मैसेज दे दिया था कि यू डोंट वरी, वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ जाएं। अब सवाल बनता है, सर चीन तो हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है, क्या हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि हमारे पास भी जासूसी बलून हो? हर देश क्लाइमेट के नाम पर, एनवायरमेंट के नाम पर बलून्स लेकर आता है। उसी क्रम में भारत के पास भी बलून है, और ऐसी स्थिति में साल 2002 के अंदर हमने भी 2 लॉन्ग रेंज एरोस्टेट गुब्बारे इजराइल से खरीदे थे, जिनका काम था मौसम की निगरानी करना। असल मायने में मौसम की निगरानी के साथ साथ लोकल एरिया निगरानी भी ये लोग करते हैं। ऐसे ही इंडिया ने 2007 के अंदर ऐसे ही एरोस्टेट बलून फिर से हमने अपने द्वारा परचेज किए थे, जो कि लो फ्लाइंग एरिया में घूम करके और वहां के आसपास की निगरानी कर रहे थे। 2008 और 9 के बीच में इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांसीसी कंपनी राफेल से 2 एरोस्टेट गुब्बारे खरीदे थे, जिसमें से एक गुब्बारा जो है वो खराब हो गया था, 2009 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यानी भारत भी बलून्स के ऊपर लंबे समय से काम कर रहा है। डीआरडीओ के द्वारा एरोस्टेट रडार के साथ एक एयर बलून बनाया गया था, जिसका नाम चक्षु रखा गया था, और यह कार्यक्रम 2010 में किया गया था। यानी हमारा डीआरडीओ भी ऐसे बलून्स बना रहा है जो कि निगरानी के अंदर और जासूसी के अंदर काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हमारे डीआरडीओ के द्वारा भी की गई थी, और इस प्रकार का बलून चक्षु नाम से हमने भी बनाया था। आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया सीक न्यू रडार कैरिंग एरोस्टेट, और फिलहाल के लिए भारत में यह डिमांड उठ रही है कि भारत को भी ऐसे बलून चाहिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि साहब अगर भविष्य में, अब क्योंकि अब मेरे द्वारा आपने ये न्यूज सुन ली, लेकिन मैंने तो न्यूज अखबारों से निकाली है, अखबारों में ये बात आ गई कि ऐसी जासूसी की जा रही है, तो क्या भारत भी कार्रवाई करेगा? जब भारत को यह बता दिया जाएगा अमेरिका के द्वारा कि आपकी जासूसी हो रही है, तो भविष्य में क्या भारत भी टारगेट करेगा किसी को? आंसर है कि यहां यह कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब किसी देश के बारे में यह पता चलता है कि यह जासूसी कर रहा है, तो जासूस के साथ में आपके जो रिलेशन हैं वो इंटरनल कितने अच्छे हैं, ये डिपेंड करते हैं डिप्लोमेसी के ऊपर। डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है ये डिपेंड करती है तात्कालिक परिस्थितियों पर। यह कहना बहुत मुश्किल है कि भारत किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। अमेरिका ने भी
5 दिन तक अपने ऊपर तैरते हुए बलून को टारगेट नहीं किया था। 5वें दिन जब वो पूरी तरह से सी पे चला गया तब जाके उसे टारगेट किया, ताकि पब्लिक सेंटीमेंट में बाइडेन एक कमजोर राष्ट्रपति ना लगे। ठीक है, तो ये परिस्थितियां उस समय की होंगी। हां, लेकिन एक चीज हो सकती है कि भारत ऐसी स्थिति में इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे बलून को अपने कब्जे में लेने की तैयारी करे, यानी उसे पंक्चर करके लैंड करा ले और लैंड करा के उसकी जांच करके वापस दे दे। यह भी एक तरीका है जो कि यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा सुझाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका इस चीज में दुनिया को मजबूती के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए अपने पक्ष में कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चीनी जासूसी के बारे में सबके सामने उसका भंडाफोड़ हो। इसीलिए अमेरिका यह प्रयास करेगा कि वो अपने पक्ष में देशों को लाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए, और उसने घोषणा कर दी है कि वो अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा कि चीन बलून्स के माध्यम से किस प्रकार से लोगों की स्पाइंग कर रहा है या जासूसी कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहां तक अगर आपको यह जानकारी पसंद और समझ में आ गई है तो कल के सेशन के बारे में एक सेशन जानकारी जान लीजिए। कल हमने एक सेशन किया था, उस सेशन के अंदर कुछ लोगों ने हमारे उस सेशन को रिपोर्ट कर दिया, YouTube ने हमारे उस वीडियो को डाउन कर दिया। बहुत ही शानदार सेशन था, लेकिन उस सेशन को डाउन करने के कारण आप में से बहुत सारे साथी उसे नहीं देख पाए। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन भविष्य में इस तरह के सेशंस जब भी आए तो आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को आप अपने द्वारा प्रतिक्रिया देखकर पहले ही आउट करा दें। अब क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं है, कोई नहीं। फिलहाल के लिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मैंने लिंक आपको बताया जो कि बहुत जरूरी है, आप सबके घर में बड़ों के मोबाइल के अंदर उसे अपने परिवारजनों के मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कराइए, दैट इज श्री मंदिर ऐप। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।